In this video, I will explain how you will issue your tax number reseller permit number। तो यहाँ पे देखिए आप गूगल पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आप लिंक यहाँ पे क्लिक करें। ये लिंक मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इस डिस्क्रिप्शन से ये लिंक उठा सकते हैं और अपने टैक्स सास का परमिट नंबर या टैक्स नंबर कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पे देखें आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने वेब फाइल, क्लिक दैट बटन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए कंट्रोलर आपके सामने न्यू पेज लेके आ चुका है। यहाँ पे आप जस्ट वेट रीडायरेक्ट किया जा रहा है। अगर आपके पास आईडी और यूज़र नेम पासवर्ड है, ऑलरेडी आप अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, तो आप अपना यूज़र आईडी देंगे और पासवर्ड देंगे और नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप अपनी न्यू प्रोफाइल कैसे बनाएंगे। तो क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करें। क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें इंटर यूज़र इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन, यूज़र आईडी आप अपनी एलएलसी का नाम दे सकते हैं, XYZ कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड देंगे और कंफर्म पासवर्ड करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी और सेकंड आप मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे और नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें आप अपना यूज़र आईडी, ब्रांड स्टोर जो कि मेरे LLC का नेम है, और नीचे आप पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड देंगे और कंफर्म करेंगे पासवर्ड। इसके नीचे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और ईमेल आईडी देंगे और नीचे आप अपना US का नंबर यहाँ पर पुट करेंगे और पुट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। यहाँ पे आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। सिक्योरिटी क्वेश्चन और फॉरवर्ड रिकवरी। यहाँ पे देखें आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है, वो ये मैं 1 by 1 ऑल 3 पुट करूँगा और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ऑल 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर पुट कर चुका हूँ। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट MJ कॉमर्स, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड आपका क्वेश्चन व्हाट इज़ द फर्स्ट बुक यू एवर रीड, मीट जावेद, आप कुछ भी रख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखें व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, मैंने हेलो लिख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दिस टर्म्स आ चुकी है, एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आपके मेल पर एक मेल आईडी आएगी। सो इस मेल आईडी को आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका ये अकाउंट ऑलमोस्ट बन चुका है। इसे आप रीड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसको पढ़ने के बाद आप अपनी मेल आईडी पे जाएंगे और वेरिफिकेशन करेंगे। सो हम क्लिक करते हैं यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किए। यहाँ पे देखें दिस इज़ द फाइनल स्टेप। MJ कॉमर्स की मेल पे मुझे आई होप सो इनके मेल आईडी ज़रूर मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुकी होगी। सो आई विल चेक माई मेल आईडी। सो मैं अपनी मेल आईडी पर यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद अपनी मेल को यहाँ पर चेक करेंगे। सो दिस इज़ माई मेल आईडी। यहाँ पे देखें ऑलरेडी मेल मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई योर मेल के बटन पर क्लिक करेंगे। इस बटन पर क्लिक करने के बाद हम अपने मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे देखें रीडायरेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर E-सिस्टम यूज़र प्रोफाइल। सो मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये ओनली प्रोसीजर फॉर अकाउंट क्रिएशन के आप अपना अकाउंट को कैसे क्रिएट करेंगे। एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू टू E-सिस्टम, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेलकम टू E-सिस्टम आ चुका है। सो यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी यहाँ पे पुट करेंगे, पासवर्ड करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। आई होप सो यहाँ पे देखें कि ये लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर आई वांट टू रजिस्टर फॉर द टैक्स सेल्स एंड यूज टैक्स, सर्च द स्टेट पेमेंट इशू, ये ऑल ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके नीचे आए तो यहाँ पे देखें और भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन हमें सर्विसेज कौन सी यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर हम रजिस्टर्ड फॉर टैक्स सेल्स एंड यूज टैक्स। सो हम इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम न्यू पेज पर यहाँ पर
चले जाएंगे। यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे देखें एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। सो ये न्यू ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर बेसिकली जो लोग वहीं के नेशनल हैं, यूएस नेशनल, उन्हीं के पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। लाइक अ पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं तो उनको सोशल नंबर नहीं दिया जाता, उन्हें क्या इशू किया जाता है, ईआई नंबर या आईटीआई नंबर उनको इशू किया जाता है। सो इसके नीचे आए तो यहाँ पे आप इन सब इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं और नीचे यहाँ पे NAICS कोड, बेसिकली आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं बिलोंग टू दिस कोड, हमें वो देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, इफ़ यू आर नॉट नॉन ऑफ दीज ऑनरशिप टाइप यू मस्ट कंप्लीट पेपर फ्रॉम AP 201। सो हम ऑलरेडी LLC बना चुके हैं तो हमें कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिबिलिटी कंपनी, सो क्लिक दैट वन और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें आपके सामने टेक्सास, आपके पास टेक्सास की LLC ऑलरेडी है तो इट्स अ वेरी गुड। सो आप पुट यहाँ पर करेंगे लिमिटेड लिबिलिटी कंपनी। सो ये पुट करने के बाद आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑल कंपनी डिटेल पुट करेंगे। सो यहाँ पे देखें आप अपनी ऑल डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेम, आपकी LLC का नेम यहाँ पे देंगे। टेक्सास सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट फाइल नंबर, ये ऑलरेडी आप जब अपना LLC बनाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन दी जाती है, आपको ये नंबर वहाँ पर 8 डिजिट का मिल जाता है। नीचे आए तो टैक्सेस टैक्स पेयर नंबर, ये भी आपको जब LLC बनाते हो तो आपको इशू कर देता है और आपके डैशबोर्ड पर ये 11 डिजिट का नंबर भी आ जाता है। और यहाँ पे फेडरल एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपके पास 9 डिजिट का अवेलेबल है। जब आपकी LLC बनाई जाती है तो डॉक्यूमेंट पर मेंशन होता है। और नीचे आए तो यहाँ पे देख स्टेट ऑफ फॉर्मेशन टेक्सास और हैज़ दिस एंटिटी बीन इन्वॉल्व इन, अगर आप पहले इन्वॉल्व हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो के बटन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने न्यू पेज ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे कंफर्मेशन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर नंबर, यहाँ पे ब्रांड स्टोर 1 LLC और नीचे देखें आपके सामने लिखा हुआ है इज नॉट एक्टिव फॉर एनी ऑफ द टैक्सेस, कि कोई आपका टैक्सेस अभी एक्टिवेट नहीं हुआ टू रजिस्टर फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस एंड फीस। तो लिमिटेड सेल्स यहाँ पे ऑलरेडी यानी कि हम पुट कर रहे हैं तो इसके बाद हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें आपसे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपसे रिक्वायर्ड की जाती है तो आप अपनी ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये फॉर्म फिल करेंगे एंड आफ्टर दैट आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। सो मैं इसको 1 बाय 1 यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी अपनी मेलिंग एड्रेस जो आपने एड्रेस फॉर यूनिक एड्रेस बाय किया वही यहाँ पर पुट करेंगे। आपने एजेंट का एड्रेस नहीं लेना, ये आप अपने डॉक्यूमेंट पे देख सकते हैं या फिर आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, लाइक यहाँ पर आए तो शायद अगर मेरे पास डैशबोर्ड ओपन है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर डैशबोर्ड ओपन नहीं, यस डैशबोर्ड इज़ ओपन, यहाँ पे देखें डैशबोर्ड ओपन है और यहाँ पे रिजवान, यस मोहम्मद रिजवान। तो यहाँ पे सर्विसेज में जाएं और सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ से आपको मेलिंग एड्रेस और एजेंट की ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए यूनिक एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया। नीचे आए तो सिटी आपका ओस्टन और इसके नीचे आए तो काउंटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये काउंटी आपको कैसे पता चलेगा, वेरी इजी। यहाँ आप गूगल पे लिखें, यहाँ पे देखें वेरी सिंपल, मैंने गूगल पे लिखे टेक्सास काउंटी नेम, जिप कोड आप देंगे और देने के बाद यहाँ पे देखें जिप कोड के मुताबिक लोकेटेड इन ऑस्टिन टेक्सास और जिप कोड यहाँ पे देखें ट्रेविस। काउंटी का नेम मुझे यहाँ से आसानी से गूगल ने मुझे बता दिया, मैंने वही यहाँ पे पुट किया। यहाँ पे आपके सामने जिप कोड और इसके नीचे है तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिजनेस रिकॉर्ड। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम मोहम्मद रिजवान तबस्सुम और कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर मैंने US का यहाँ पे पुट किया और मेल ID यहाँ पर पुट किया और अल्टरनेट
यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप इसको लीव इट, और बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आपको बैंक देना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी बिजनेस बैंक मेरे क्लाइंट का बन चुका है वाइस, तो मैं यहाँ पर वाइस दूंगा और यहाँ पे बिजनेस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज लीव इट। सो आप कंटिन्यू के बटन पर यहाँ पे क्लिक करें और ये आपको न्यू पेज पर ले आता है। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो आप इनको यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पे ऑल क्वेश्चन हम कैसे पुट करेंगे, मोस्टली यहाँ पर आप नो पर ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई सर्विसेज देते हैं तो उस पे आप यस करेंगे। सो आप ईच क्वेश्चन को पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, डू यू प्रोवाइड ऑन साइट टैक्सेबल सर्विसेज, अगर आप देते हैं सर्विसेज तो आप यस कर सकते हैं। डू यू सेल एट टेम्परेरी लोकेशन, ये करते हैं आप, अगर करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। सो हमने नो पर ही क्लिक किया। यहाँ पे सेल्स एंड यूज टैक्स इन टेक्सास, अगर आप करते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो पर क्लिक करें। और इसके नीचे आए तो बिजनेस नेम दैट इज द सिमिलर टू योर बिजनेस नेम, नो। सो मोस्टली मैंने यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक किया, जस्ट ओनली फॉर यस के बटन पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया। देखिए यहाँ पर डू यू हैव इंटरनेट और मेल ऑर्डर सेल्स, ऑफ कोर्स। सो मैंने इस पे ओनली फॉर यस पे क्लिक किया, अदर ऑल क्लिक ऑन नो बटन। सो आप सिंपली यहाँ पे नो बटन पे क्लिक करें और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें तो हमें ये न्यू पेज पर यहाँ पर ले आता है। तो इसके बाद आपके सामने देखिए न्यू पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर वन टाइम अगेन आपसे रिकन्फर्म किया जा रहा है। तो रिकन्फर्म पे भी आप ऑलरेडी यानी कि नो के बटन पे क्लिक कर चुके हैं, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो चुका है, फाइल ऑनलाइन विद वेब फाइल, यस। सो आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो चुका है। ये फॉर्म भी आप फिल करेंगे एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू। सो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैं अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर चुका हूँ। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर, क्योंकि हम वहाँ के नेशनल नहीं तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ऑफ कोर्स हम यहाँ पर EIN नंबर अपना पुट करेंगे। सो मैं यहाँ पे EIN नंबर पुट कर चुका हूँ। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेंगे, टाइटल में आप ऑफ कोर्स डायरेक्टर देंगे और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट है तो टेक्सास ही करेंगे और यहाँ पे आप अपना सिंपली फॉर EIN नंबर पुट करें। और इसके अलावा आप ईमेल एड्रेस दें और यहाँ पे इंटर ऑफिसर मेलिंग एड्रेस, जो ऑलरेडी आप यूनिक एड्रेस बाय कर चुके हैं वही एड्रेस देंगे, सिटी, काउंटी और यहाँ पे स्टेट, जिप कोड एंड आफ्टर दैट आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखें नेम आ चुका है, टाइटल आ चुका है। अगर आप एडिट करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नया पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। ये फिर मैं ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट करूँगा। तो यहाँ पे देखें बिजनेस लोकेशन, इस ऑप्शन को डू नॉट इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, आप इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड नो नीड टू पुट एनी डेट, आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे। और बिजनेस इंफॉर्मेशन, माय बिजनेस इज इन टेक्सास, यस ऑफ कोर्स हमारा बिजनेस क्योंकि LLC हमने टेक्सास में बनाई है तो हम इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। नीचे आए तो टेक्सास बिजनेस लोकेशन इंफॉर्मेशन, वही आप बिजनेस नेम, फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, जो मेलिंग एड्रेस आप ले चुके हैं, सिटी, काउंटी और स्टेट, जिप कोड। और यहाँ पे देखें इज दस प्लेस ऑफ बिजनेस ऑपरेटेड फ्रॉम योर होम नाउ, और यहाँ पे कोई यानी कि रूरल एरिया, आई मीन कि आपका कोई गांव का एरिया यहाँ पे पूछ रहा, तो हमने तो वैसे LLC नहीं बनाई। सो लीव इट दिस वन एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। और यहाँ पे देखिए आपके सामने प्लेस ऑफ बिजनेस ब्रांड स्टोर 1 LLC और यहाँ पे एड्रेस, बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्ड, डू यू हैव इंटरनेट और मेल ऑर्डर सेल, यस ऑफ कोर्स। अगेन आपसे यहाँ पर रिकन्फर्म किया जा रहा है और आप यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए नया पेज ओपन हो चुका है। इस नए पेज में
आपसे NAIC नंबर भी मेंशन किया जा रहा है। ये बिलोंग टू आवर ई कॉमर्स अमेजोन बिजनेस में यही कोड इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो नीचे ऑल ऑप्शन को पढ़ सकते हैं और बिलोंग टू योर रिलेटेड फॉर योर फील्ड आप उसी बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे देखिए ब्रांड स्टोर LLC आ चुकी है, एड्रेस आ चुका है, सिटी आ चुका है, स्टेट, जिप कोड और फर्स्ट टैक्सेबल सेल्स डेट। यहाँ पे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे वायरलेस एंड 911 इमरजेंसी कम्युनिकेशन फीस नो आप यहाँ पे नो करेंगे। विल यू प्रोवाइड द टेलीकम्युनिकेशन? नो, आई एम जस्ट डूइंग बिजनेस अमेजोन ऑनलाइन। आप सब पे नो पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने विल यू सेल द इलेक्ट्रॉनिक्स? नो, अभी तो हम स्टार्ट ही करने वाले हैं। जस्ट क्लिक नो और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया। या डू यू सेल? यहाँ पे ऑफ कोर्स अभी तो हमने कुछ सेल किया ही नहीं, तो आप सब यहाँ पे नो के बटन पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद डू यू परचेज द एग्जिस्टिंग बिजनेस? नाउ। तो इस फॉर्म में अगर आपने परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर आपने किसी से LLC बाय की है तो यस के बटन पे क्लिक करेंगे और प्रीवियस ऑनर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑल पुट करेंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। बट हमने तो न्यू LLC बनाई है तो ऑफकोर्स हम भाई यहाँ पे नो के बटन पर क्लिक करेंगे। नो के बटन पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखें आ चुकी है। आप इसे रीड कर सकते हैं और ये रीड करने के बाद आप everything your address is okay। सो यहाँ पे आपकी ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जस्ट सिंपली क्लिक ऑन सबमिट बटन। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आप यहाँ पे फॉर्म आ चुका है। आप इसको पढ़ें लाइन बाय लाइन एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन एक्सेप्ट बटन। सो एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे हो चुका है और आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन समरी पे क्लिक करें तो आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप रजिस्टर फॉर एन अदर टैक्स पेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। योर टैक्स पेयर नंबर इज दिस वन और इंशाल्लाह हमें ये सर्टिफिकेट हमारे डैशबोर्ड पे जो ऑलरेडी हमारे एजेंट डैशबोर्ड है उस पर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको ये पता चल चुका है इस वीडियो में कि हम अपना टैक्स या परमिट नंबर कैसे अप्लाई करेंगे अपनी LLC कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि टैक्स पेयर नंबर को अप्लाई करने के लिए आपके पास आपकी LLC रिकॉर्ड, आपके सर्टिफिकेट, आपका फाइल नंबर, आपका डॉक्यूमेंट नंबर और आपके पास EI नंबर होना चाहिए। ये ऑलरेडी हम अपने क्लाइंट का बना चुके हैं, हमारे पास रेडी था सब कुछ। तो वही डाटा हमने इसी ऑनलाइन एप्लीकेशन में ऑल डाटा पुट किया और पुट करने के बाद हमें टैक्स परमिट नंबर एक्टिव कर दिया जाएगा। इसी टैक्स परमिट नंबर की बेस पे हम रीसेलर सर्टिफिकेट पर फिल किया जाएगा और हमें जो टैक्स 6.2% हमें US स्टेट में टेक्सास स्टेट में हमें यानी कि जब कोई चीज़ बाय करते हैं तो वो देना पड़ता है, बट हमें वो एक्सेप्शन करवाने के लिए हमें ये रीसेलर परमिट नंबर इशू करवाना पड़ता है और अपने रीसेलर सर्टिफिकेट पर देना पड़ता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस और आई होप सो कि आप आसानी से मेरी इस वीडियो को देख के आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मेरी वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अपने इस वीडियो इस लेक्चर से मुतल्लिक आपको गाइड करूँगा। सो मुझे इजाज़त दीजिएगा, सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। सो मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई जावेद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम।